कल किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि अ, अब तक जो पुरुषार्थ करते थे उसमें बैठकर योग करना, स्वमान लिखना, साकाश देना, ये सब करते थे। तो क्या अब ये सब ना करें? अब हमें कौन सा पुरुषार्थ करना चाहिए समय को देखकर कि हमारा तीव्र पुरुषार्थ हो सके? तो आपने जो ये क्वेश्चन पूछा है उसमें आ, नहीं, क्या नहीं करना है इसके बारे में तो हम आपको नहीं बता सकते, लेकिन क्या करना है और क्या कर सकते हैं, आ, वो जरूर हेल्प कर सकते हैं अपने पुरुषार्थ और अपने अनुभव से कि अब तक हमने जो पुरुषार्थ किया था उसमें हमको जो बैठकर बाबा ने योग सिखाया, स्वमान लिख कर याद करवाया, और बाबा को रो रिहान में रोल की सारी समस्याओं की बातें कही करवाई, और भी जो हम लोग बैठकर बाबा को पत्र लिखते थे, ऐसे चार्ट लिखते थे, उस सब में जो कुछ भी हो रहा था वो रोल कर रहा था। और रोल का मतलब ये कैरेक्टर कर रहा था, और कैरेक्टर को उसमें ये ज्ञान तो था कि मैं आत्मा हूँ, लेकिन आत्मा का अनुभव नहीं कर पा रहा था, क्योंकि भले ही हम कहते हैं कि हम योग में जब बैठते हैं तो हम आत्मा का अनुभव करते हैं, लेकिन यथार्थ रूप से आत्मा का अनुभव एक्चुअली में वो नहीं है जो थोड़ी देर के लिए, घंटे 2 घंटे के लिए हम बॉडी लेस हो गए तो माना हमने आत्मा का अनुभव कर लिया। वो हमारी एकाग्रता से जो स्थिति बनती है वो बहुत बहुत जरूरी है, हेल्पफुल है एक्चुअल योग की समझ में, एक्चुअल आत्मा की समझ में। और एक्चुअली आत्मा का जो अब हम ज्ञान समझ रहे हैं उसमें हमें ये जो पूरी ड्रामा के साथ साथ जो बाबा ने मीनिंग समझाई है कि आदि मध्य अंत तीनों का कालों का ज्ञान जानकर, जानकर क्या, एक्चुअली ये ज्ञान तो आत्मा में है ही, लेकिन इस समय बाबा हमको याद दिलाने आया है। तो बाबा जब हमको ये याद दिलाता है तो एज अ कैरेक्टर जब हम आदि मध्य अंत याद करते हैं तो हम खुद को समझते हैं कि हम देवता बने, हम फिर वैश्य द्वापर में बने, फिर शूद्र बने, फिर ब्राह्मण बने। तो ये जो हम बने अपने को कहते हैं, इसमें समझ में आता है कि हम अपने को कैरेक्टर ही समझते हैं, लेकिन जो आत्मा है वो उपराम होकर ये बात अनुभव करती है कि आत्मा तो कुछ भी नहीं कर रही थी। आत्मा तो सिर्फ ड्रामा में अपने आ, मन के प्रोजेक्टर से देवता का रोल प्ले होते हुए देख रही थी, द्वापर में वैश्य का रोल प्ले होते देख रही थी, कलयुग में शूद्र का रोल प्ले होते देख रही थी, और अभी ब्राह्मण का रोल प्ले करते हुए देख रही है। तो एक्चुअली में आत्मा तो स्थिर है, आत्मा तो अपने सत्य में एक समान है, सदा सातों गुणों से भरपूर है, उसमें उसकी पूरी रिकॉर्डिंग है, उसके अंदर सारे अनुभव हैं। लेकिन जो ये प्ले हो रहा है ब्राह्मण पार्ट, ये रोल्स हैं। तो अब क्या करना है? अब एज अ ब्राह्मण पार्ट हमारे ये लास्ट पुरुषार्थ का एफर्ट रह गया है कि हम अब अपने छोटे छोटे कर्मों से लेकर बोल और संकल्पों में, इंस्टेड ऑफ कि हम ये चेक करें कि हमसे किसी को दुख मिल रहा है या नहीं, ऊपर से हम कर्म अच्छे कर रहे हैं या नहीं, या ऊपर से हम दूसरों के लिए बारे में अच्छा सोच रहे हैं या नहीं, अब हमको ऊपर से कर्ता बनकर, बोलता वाले बोलवाचक बनकर या सोचता बनकर, इससे बुद्धि हटाकर अपने अंदर अपने सत्य में स्थित कर ली है। माना रोल में हो सकता है कि मेरे द्वारा अभी भी कुछ ऊपर नीचे हो, चाहे मन से, चाहे वचन से, का चाहे कर्म से, लेकिन मैं आत्मा ना तो ये रोल हूं, ना ये कैरेक्टर हूं, ना ये मन हूं, ना ये अनुभव करने वाला मन, ना संकल्प, ना संस्कार, ना सेंसेशन, ना इमोशन, ना ये फीलिंग्स हूं। तो हर समय ये अटेंशन रखना है कि ड्रामा में जो कुछ भी प्ले हो रहा है वो मैं नहीं हूं ना। तो आप फिर कौन हो उस पे भी ध्यान रखना है। आप वो संपूर्ण आत्मा हो,
अपने उस संपूर्ण स्वरूप को याद करो जो एक्चुअली में आपका है, बाप समान। तो अब हमें पल पल हर समय यही याद रखना है, अटेंशन रखकर अपने आप से बात करते हुए या बाबा से बात करते हुए ड्रामा की सारी कमजोरियों को बाबा को देते जाना है और अपने सत्य को बार बार इमर्ज करके याद करना है। ये चलते फिरते बोलते सोते हर समय करना है। और जब आप बैठे, तो जब जब हमारे चलते फिरते बोलते मिस हो जाए अटेंशन रखना, तो बैठकर फिर पूरा ज्ञान रिवाइज करें। तो हम लोग जो अभी क्लासेस जैसे करते हैं या ये क्वेश्चन आंसर्स भी करते हैं, तो उसमें जितनी भी ज्ञान बाबा दे रहा है, जितनी अंडरस्टैंडिंग और समझ बढ़ाता जा रहा है, इसी अंडरस्टैंडिंग और समझ को बार बार रिवाइज करते जाना है, इसको बार बार उगारना है, ताकि हम इसको प्रैक्टिकली जब परिस्थिति या हमारे अंदर मन संकल्प में माया आए, तो हम उसको अप्लाई कर पाए। क्योंकि ज्ञान हो जाने के बाद भी एप्लीकेशन में कमी आ जाती है, अप्लाई करते समय ज्ञान भूल जाते हैं, फिर हम तंग हो जाते हैं। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि जो ज्ञान हम जान रहे हैं उसको हम कौन सी जगह पर क्या अप्लाई करना है उसको याद करके हर बार अपने सत्य में टिक जाएं, है ना। और ये बहुत बार होगा। इसके पार्ट में, रूपाली के पार्ट में भी जो पुरुषार्थ हो रहा है, इसमें भी बहुत उतार चढ़ाव होते हैं। भले बाबा मुरली या क्लासेस या क्वेश्चन आंसर में बाबा का साथ होता है, बाबा करण करावन हार करा देता है, सबको संतुष्ट कर देता होगा, लेकिन एक्चुअली में जब इसके अपने पुरुषार्थ की बात आती है तो इसको भी ज्ञान कभी कभी विस्मृत भी हो जाता है, कभी कभी अच्छा चलता है, सब कुछ बहुत प्रैक्टिकली सफलता मिलती है, और कभी कभी विस्मृत भी होती है बातें, है ना। तो फिर खुद को बैठ कर याद दिलाना होता है कि आखिर आज क्यों भारी हो गए, वो फरिश्ता स्थिति कहाँ गई, वो आ, जिसमें हम अभी जीवन मुक्ति के उसमें झूले में झूल रहे थे, वो कुछ देर जैसे खत्म कैसे हो गया, उतनी देर के लिए पॉज कैसे आ गया। तो वो सारी बातें फिर रियलाइज होती है, ये बात भूल गई थी, ये वाली लाइन थी जो मुझे इस वाले इस परिस्थिति में यूज करनी थी, ये ज्ञान की पॉइंट यूज करनी थी। और उसको फिर दोबारा जब जैसे याद कर लेते हैं तो आ, फिर हल्के हो जाते हैं। जैसे अभी कुछ समय से ऐसा इसकी परिस्थिति में आई, जो कोई नई परिस्थिति नहीं थी, कुछ भी नया नहीं था, बट भारीपन आ गया था मन में। अब कभी कभी ऐसे हो जाता है कि आप अपने को उस मन से डिटैच नहीं कर पाते, भले ही इसके पार्ट से आपको ज्ञान भी दिया जा रहा है और इसको भी वही ज्ञान सुनाई दे रहा है, बाबा जो बोल रहा है इसके द्वारा वो सब इसको भी पता है, लेकिन किसी बात से जब मन भारी हो गया तो उस मन ने जो पहचान बना बना ली थी, मैं मन से जो पहचान बना ली थी, उसके कारण समझ नहीं आ रहा था क्यों भारी हो रहे हैं, क्यों भारी हो रहे हैं। तो बहुत देर बैठकर बाबा के साथ फिर बाबा कोई ऐसी अपनी ही क्लास चलवा देता है या किसी की भी ऐसी बात याद कर आ जाती है कि फिर बाबा ने हेल्प करी कि तुम्हारे अंदर जो दूसरों से तुम्हारे पार्ट को स्वीकार करने की एक्सपेक्टेशन है, उससे आप भारी हो। आप भारी इसलिए नहीं हो क्योंकि कोई दूसरा आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है, आप भारी इसलिए क्योंकि आपने एक्सपेक्ट किया हुआ है कि दूसरे आपको एज वैसे एक्सेप्ट करें। तो कहीं ना कहीं माया दूसरे नहीं, माया हमारे ही मन में होती है ना। तो एक्चुअली पहले हम लोग एक मूर्ति पूजा की तरह बैठकर जो योग करते थे, उसमें हम एक बिंदु को याद करते थे या आज स्वमान को याद करते थे। वो हमारी जैसे एबीसीडी और टेबल याद करते हैं ना बिगिनर लेवल पे, छोटा बड़ा, वो उस लेवल का करना जरूरी था। स्टार्टिंग स्पिरिचुअलिटी की वैसे ही होती है, तो वो हमने सबने किया। लेकिन अब बड़े हो गए हैं, अब अपने फाइनल एग्जाम के करीब पहुंच रहे हैं, समझदार हो रहे हैं। तो समझदार, जैसे बाबा ने आज साकार मुरली में कहा कि आप जैसे जैसे अंत की तरफ पहुंचते जाओगे, आपकी ज्ञान की समझ बढ़ती जाएगी, तो आपकी स्थिति ऊंची होती जाएगी और उससे दूसरी आत्माओं को कशिश भी होगी। तो अब हमारा योग पॉइंट बेस होना चाहिए, ज्ञान बेस होना चाहिए। जितना ज्यादा आपको ज्ञान होगा, जितना गहरा ज्ञान होगा, और जितना ज्यादा आपको ज्ञान का चिंतन चलेगा, उतना ज्यादा आपकी ऊंची स्थिति रहेगी और उतना आप योग युक्त रहोगे, आपके में योग का बल जमा होगा। तो अब हमारा जो पुरुषार्थ है वो सिर्फ बैठने वाला नहीं रह गया,
अब चलते फिरते काम करते, हिसाब किताब चुकाते, है ना, जब भी देहभान रोल खींचे तब भी हमको योग कर में रहना है, आत्मा के बल में रहना है। और उस स्थिति में आपको जो है ज्ञान युक्त होकर परीक्षाएं देनी है। तो उसको फिर परीक्षा भी नहीं कहेंगे, उसको जस्ट साक्षी दृष्टा कहेंगे। आप साक्षी होकर देखोगे कि आपके रोल में जो कुछ भी हो रहा है, ये ड्रामा अनुसार स्क्रिप्ट अपने आप प्ले करवा रहा है, लेकिन आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आपकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा, क्योंकि आत्मा है ही अचल अडोल। तो आत्मा का उस स्वमान, जो अभी तक स्वमान याद किए हैं, वो एक्चुअली एज अ कैरेक्टर याद किए, लेकिन अब समय आ गया है कि सारे स्वमानों को कैरेक्टर से अलग करके आत्मा में स्थित होकर याद करने का। अभी तक रूपाली बोलती थी मैं सर्वशक्तिवान हूँ, मैं विश्व कल्याणकारी हूँ, मैं विघ्न विनाशक हूँ, लेकिन नो, रूपाली विश्व कल्याणकारी नहीं है। रूपाली मास्टर सर्वशक्तिवान नहीं है। रूपाली विघ्नहर्ता नहीं है, आत्मा है। तो रूपाली की पार्ट में तो गिरावट भी आएगी, उतार चढ़ाव भी आएंगे, रूपाली के पार्ट में तो बहुत कुछ होगा, लेकिन एक्चुअली में ये सारे समान आत्मा के हैं। आत्मा इस रूपाली के पार्ट को अपने मन के द्वारा प्रोजेक्ट कर रही है, और ये बनी बनाई स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग रूपाली का पार्ट बज रहा है। उसके द्वारा किए गए हर कर्म, हर एक्शन, हर बोल, हर संकल्प पहले से प्री डिफाइंड है स्क्रिप्ट में। तो ये तो एज इट इज चलेगा, इसलिए अब मुझे रूपाली के कैरेक्टर की चिंता करने की जरूरत नहीं है। रूपाली सबसे अच्छे से रहे, रूपाली को सब स्वीकार करे, या रूपाली सबको स्वीकार करे, या रूपाली को दुख हो या रूपाली को दुख ना हो, या रूपाली को सब पसंद करे या रूपाली को सब ना पसंद करे, इससे मेरे अब आत्मा का कोई लेना देना नहीं। मुझ आत्मा को सिर्फ ये देखना है कि मैं कहीं भी रूपाली ना समझ लूं खुद को। तो हमको अब इस लेवल का पुरुषार्थ करना है कि जैसे अभी रूपाली के पार्ट में उसके मन को थोड़ा भारीपन था कल से, तो आज दोपहर तक ये भारीपन जो हो रहा था उसमें ज्ञान भूल गया कि ये भारीपन मन को तो हो रहा है, ये तो पता है, लेकिन हम अपने भारीपन को रिजेक्ट कर रहे थे कि नहीं चाहिए ये भारीपन, क्यों है भारीपन, कहाँ गई वो जीवन मुक्ति, कहाँ गई वो खुशी। तो बहुत देर के बाद ज्ञान का सिमरण करते 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 याद आया कि आत्मा तो ना सुखी होती है ना दुखी होती है। ये दुख को रिजेक्ट क्यों किया जा रहा है, या ये जो भारीपन है या व्यर्थ की संकल्प भी चल रहे हैं अगर, तो इसको हम क्यों रिजेक्ट कर रहे हैं, माना हम क्यों ऐसे ये एक्सपेक्टेशन भी कर रहे हैं, डिजायर रख रहे हैं कि ये ना आए, ऐसा ना हो, मेरे पार्ट में क्रोध ना आए, मेरे पार्ट में चिड़चिड़ापन ना आए, है ना। तो ये सारी चीजें जो हमने अपने रोल से एक्सपेक्ट करी है कि ना आए, यही सबसे ज्यादा हमारे कहना चाहिए स्थिति को गिराने की वजह है। क्योंकि एक्चुअली में रोल में जब इसको हताशा महसूस होनी है होगी, रोल में जब इसको क्रोध आना है आएगा, रोल में जब इसको चिड़चिड़ापन आएगा तो आएगा, रोल में इसको किसी के साथ कुछ बोलना है, कहना है, करना है, करेगा। बट मैं रोल नहीं हूँ, ये भारी होने वाला मन भी मैं नहीं हूँ। ये जब आप याद आ जाता है आपको, या आप जिसको पता नहीं है उसको पता चल जाता है, तो फिर वो उससे अपने को डिटैच करके फिर वो हल्कापन और जीवन मुक्ति का अनुभव करने लगता है। तो अब हमको ज्ञान की अपनी समझ बढ़ानी है। आप में से जो लोग नए ऐड हुए हैं उनको आज फिर से हम एक बार एडवांस कोर्स की लिंक भेज देंगे, उसमें 3-4 वीडियोस हैं स्टार्टिंग के, एडवांस लेवल पे आप ज्ञान को, आत्मा को कैसे समझें। और जब आप वो देख लोगे उसके बाद आपको योग करने की फिर जो जो जैसे जैसे रोज क्लासेस करोगे आपको पता चलता जाएगा। एक्चुअली अब सिर्फ ज्ञान को ही बढ़ाना है, ज्ञान से अपनी समझ को बढ़ाना है, और समझ से अपने आप योगी हो जाओगे। तो बैठकर भी करना है, लेकिन मेन बात है कि अब चलते फिरते वाला करना है, उसको बढ़ाना है। ठीक है। 1 सेकंड में आत्मिक स्थिति में स्थित कैसे करें, ज्ञान से, संकल्प से और विजुअलाइजेशन से। ज्ञान से, संकल्प से और विजुअलाइजेशन से किसी से भी करो या किसी से भी नहीं करो। कहने का मतलब 1 सेकंड आत्मा में स्थित होना है तो बस ड्रॉप कर दो सारा पार्ट,
सारे संकल्प, सारे पहचाने, सारा भान, और बस स्थित हो जाओ अपने साइलेंस में। क्योंकि अगर हम ये कहेंगे कि ज्ञान से आप एक स्थिति में स्थित आत्मिक स्थिति में स्थित हो, ज्ञान का मतलब आप फिर आत्मा का स्वमान सोचोगे या कुछ सोचोगे ना, तो मतलब संकल्प चल रहा है, आप साइलेंस में स्थित नहीं हुए। साइलेंस में स्थित होने में संकल्प भी नहीं चलते हैं, है ना। तो ना तो आप ज्ञान से साइलेंस को स्थित कर सकते हो, ना संकल्पों से। और विजुअलाइजेशन में भी आप फिर एक स्टार देखोगे, तो ये भी हेल्पफुल है, ठीक है। नॉलेज आपको मिली है कि आपको अगर कुछ अपने को आत्मा समझने में ऐसे दिक्कत हो रही है, तो फिर आप नॉलेज में स्वमान यूज करो, या कोई अपने को आत्मा का एक पॉइंट विजुलाइज करो, तो आप एक सेकंड में आत्मिक स्थिति को स्थित करो। बट एक्चुअली में आत्मिक स्थिति का मतलब आ, ये सब नहीं होता। आत्मिक स्थिति का मतलब होता है बस आप साइलेंस में अपने पूरे देह की पहचानों से मुक्त हो जाओ। उसके लिए भले 1 सेकंड 2 सेकंड के लिए सारी ड्रॉप कर दो, सब देह का भान एकदम कहना चाहिए नम, माइंड एकदम शांत हो जाए उतनी देर के लिए। और फिर आपको और समय जब उसमें लगाना है, तब अपनी जैसे कोई कर्म के समय आपको आत्मिक स्थिति में स्थित होना है कर्म योगी बनकर, तब जरूर आप स्वमान को यूज करो। क्योंकि कोई कर्म में आप कमजोर पड़ रहे हो, तो आपको अगर अपने स्वमान याद आते रहेंगे, तो आपको शक्ति अपनी याद आएगी, और आपकी शक्ति आपसे कर्म कराएगी। तो आप मास्टर सर्वशक्तिमान की स्टेज से योगी होकर वो कर्म करते भी जाओगे, और अशरीरी भी रहोगे, और सफलता भी प्राप्त करोगे। तो इसलिए इस तरह से आप यूज कर सकते हैं। वो मेन मेन पॉइंट क्या क्या है जिसको याद करके मन हल्का हो। अब ऐसे तो ये कोई ऐसे ये नोट्स तो आप लोगों को बनाने चाहिए ना। आप लोग रोज पढ़ाई कर रहे हैं, क्लासेस कर रहे हैं, तो आप बनाइए अपने नोट्स की क्या क्या पॉइंट्स बताए जा रहे हैं। अब टीचर तो पढ़ा देता है, बाबा यहाँ से जो भी डिलीवर करवा देता है, बाकी तो अब आपको सब कुछ, स्पून फीडिंग तो नहीं हो सकती कि आपको एक एक चीज के लिए कोई बने बनाए नोट्स दिए जाएं। ये तो पुरुषार्थ आप करिए कि बाबा ने क्या क्या पॉइंट्स दिए हैं, उससे आपको कहाँ कहाँ क्या क्या हल्का मिलता है ना। हम तो, यहाँ तो पूरे कोर्स की पढ़ाई हो रही है, उससे आपको जो अपने लिए ठीक लगे आप उसको पेन कॉपी लेकर बैठिए और लिखिए, और उसको पार्ट में रिवाइज करिए। आज की मुरली से खूनी नाहिक खेल का अर्थ क्या है? जो आपको समझ में आया वही है खूनी नाहिक खेल का अर्थ। कोई नई बात तो नहीं बताई बाबा ने, कोर्स में भी बताया था, वैसे भी बताया। बाकी आपकी स्थिति जैसी होगी तो आपको पता चलेगा कि क्या है। सेम ऐसे ही फील ऐसे पार्ट को भी 2 दिन से हो रहा है। हाँ, मैं भी अभी कुछ ऐसी वाइब्रेशंस होंगी हम सबके पेपर में, जो सेम तरह के पेपर आ रहे हैं। एक दो सिस्टर और भी ऐसे ही बोल रहे थे कि उनका भी पार्ट ऐसे ही चल रहा है, भारी हो रहे हैं। अभी बहुत दिनों से जीवन मुक्ति और हल्कापन था, अभी अचानक से फिर से भारीपन आ रहा है रोल में। तो और पहचान, अ, आत्मा उससे पहचान बना रही है, जैसे ज्ञान फिर से भूल भूल रहा है। पुराने पॉइंट्स अभी तक हम लोग ने जो पुरुषार्थ किया सीखा, वो जैसे भूल रहा है, और वो या काम नहीं आ पा रहा है टाइम पर, ऐसा भी हो रहा है। यस, बट ये शायद अ, यही हम सबकी माया से लड़ाई है। बाबा ने जो यही बोला है ना आज, अर्थ को एक आना, खूनी नाहिक खेल होना, और ये सब कुछ होना, तो एक्चुअली आप जब सूक्ष्म पुरुषार्थ करते हो, तो ये आप ही के अंदर ज्ञान होते हुए भी आप उसे यूज ना कर पाओ। आपने जीवन मुक्ति का या बहुत मुक्ति का अनुभव कर लिया हो, लेकिन अभी आपके अंदर जो संकल्प चल रहे हैं वो आपको भारी कर दे, और आप आत्मा उससे निकल ना पाओ, ये थर्ड वर्ल्ड में पहुंच ना पाओ, माना परम धाम की स्थिति में स्थित ना हो पाओ, तो यही थर्ड वर्ल्ड वॉर है। यही फिर जो अंदर हलचल मची हुई है, ये अर्थक्वेक है। यही भावनाओं का और इमोशन का बहाव जो हमें बहा रहा है, यही आपका साइक्लोन है या बाढ़ है ना। और यही जो आत्मा को भुलाकर हम शरीर के भान में बार बार चले जाते हैं, तो जो आत्मा का खून हो रहा है, ये खूनी नाहिक खेल है। तो ये सारी चीजें सूक्ष्म में हमारे अंदर ही हो रही है। तो हमें बहुत ज्यादा अभी तो ऐसे अनुभव हो रहा है कि वाकई में अब अभी थोड़ा बहुत बाह्य मुक्ता में फिर से शुरू करा था पार्ट को ले जाना। करा क्या था, ड्रामा अनुसार जाना शुरू हो गया था कि अब हम आत्मा में स्थित हो गए, तो बाहर कुछ भी करते रहेंगे तो हमारा कुछ नहीं बिगड़ रहा। लेकिन एक्चुअली में ड्रामा फिर कुछ ना कुछ ऐसे अंदर तूफान ला रहा है, जिसमें लगता है कि नहीं,
अभी पुरुषार्थ में अभी बहुत फिर से अटेंशन, और मेन बात है ज्ञान का रिवीजन करना फिर से बहुत जरूरी है, क्योंकि ज्ञान हम लोग रोज सुन लेते हैं, नया आ जाता है थोड़ा और उसमें अपडेटेड हो जाता है तो पुराने पॉइंट्स भूल जाते हैं, और फिर जब जरूरत होती है उनकी तो भूल जाते हैं। ऑल्दो ये पुरुषार्थ भी ड्रामा अनुसार अपने आप होता जा रहा है, हमें सिर्फ आत्मा में स्थित होना है, लेकिन अभी ऐसा लगता है कि बिल्कुल भी एक भी दिन क्लास अगर मिस होती है तो अपने आप को ज्ञान रिवाइज कराना मिस होता है तो उसका स्थिति में असर पड़ता है ना। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम इस ज्ञान को कंटिन्यू क्लासेस में करते रहें, सुनते रहें। सिस्टर, क्या हम सब आत्मा बाबा से कंबाइंड है या हम अलग अलग बाबा से कंबाइंड है? देखिए, हमें औरों से करना क्या है? कल भी यही बात डिस्कस हुई थी कि मेरे और बाबा के सिवा और कोई नहीं है। तो आपको जो भी करना है सिर्फ अपने आप को समझ के करना है, आपको सबको देखना ही नहीं है। आपको सिर्फ अपने आप को देखना है, और जब बात आती है दूसरों के साथ संबंध संपर्क की या स्वभाव में कुछ टकराव की, उस समय जरूर आप एक दूसरी आत्मा को अपने समान भाई आत्मा के रूप में बाबा के पास देख सकते हो। बाकी जब हम पुरुषार्थ, सिर्फ पुरुषार्थ का मतलब है सिर्फ अपने को आत्मा में स्थित करना, तो आप बाबा के साथ कंबाइंड हो ये याद रखो, बाकी और कौन कंबाइंड है हमको इससे क्या करना है ना। सबका अपना अपना पुरुषार्थ है, सबको अपना अपना कंबाइंड और नॉन कंबाइंड की देखना है, हमें तो अपना देखना है बस। ठीक है। फिर एक क्वेश्चन था कि जब बाबा बोलते हैं तुम पूर्वज की आधार मूर्त हो, उद्धार मूर्त हो, तुम्हारे एक एक संकल्प का इफेक्ट तुम्हारे झाड़ को, पूरे विश्व को जाता है, तो जब आत्मा है ही साइलेंस तो कैसे इफेक्ट पड़ता है झाड़ पर? देखिए, यहाँ पर भी अंडरस्टैंडिंग एडवांस्ड और पुरानी वाली है। बाबा ने हमको ये हमारे स्वमान को जगाने के लिए ये स्वमान दिया है कि तुम पूर्वज आत्मा हो, आधार मूरत सोधार मूरत आत्मा हो। ये तुम्हारा एक एक संकल्प, क्योंकि बाबा हमको ऊपर से जो पुरुषार्थ अभी तक करा रहा था कि तुम अपने संकल्पों में शुभ भावना शुभ कामना रखो, तुम अपने बोल में, अपने कर्मों में हमेशा श्रेष्ठता रखो, आत्मा समझ के करो, तो तुम्हारे जो पूरा झाड़ है माना, दूसरी आत्माओं को उससे वाइब्रेशंस जाएंगे और उनका कल्याण होगा। लेकिन हम सब वो पुरुषार्थ अभी तक कर भी रहे थे, और हम लोगों ने देखा कि मोस्ट ऑफ द टाइम हम अच्छा कर लेते हैं, पुरुषार्थ में ध्यान रख लेते हैं मन वचन कर्म पे, बट कभी कभी ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि हम आत्मिक स्वरूप में स्थित होते हुए भी हमारे द्वारा पार्ट में ऊपर नीचे हो जाता है। कोई हिसाब किताब आता है, अपने को आत्मा जानते हुए, आत्मा का ज्ञान होते हुए भी हम सामने की परिस्थिति के वश होकर कुछ ना कुछ विकल्प और विकार की बात कर जाते हैं, देहभान की बात कर जाते हैं। तब फिर ये पुरुषार्थ में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आ जाता है कि हम आत्मा में तो स्थित थे लेकिन हमसे ये हो गया तो अब क्या? ये विकर्म बना या नहीं? क्योंकि सुकर्म तो हुआ नहीं, क्योंकि आपने कुछ ऊपर नीचे किया। तब ऐसे में एडवांस स्टडी काम आती है कि आत्मा एक्चुअली में कुछ कर ही नहीं रही है। आत्मा तो अपने मूल रूप में, अपने साइलेंस में स्थित होकर अकर्ता है। तो जो कुछ भी संकल्प किए जा रहे हैं वो पुरुषार्थी ब्राह्मण रोल में फिक्स्ड नूंद के अकॉर्डिंग ड्रामा पार्ट से करवा रहा है। जो भी कर्म, सेवाएं या बोल में भाषण या ज्ञान सुनाना कराया जा रहा है ब्राह्मण के द्वारा, वो भी ड्रामा फिक्स नून स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग पार्ट से, रोल से, कैरेक्टर से करवा रहा है। लेकिन मैं आत्मा ना ये पार्ट हूँ, ना ये ज्ञान सुनाने वाली ज्ञानी आत्मा हूँ, ना मैं ये रोल प्ले करने वाली कोई ब्राह्मण या बीके आत्मा हूँ। मैं आत्मा हूँ, लेकिन मैं किसी भी पहचान की बंधन में नहीं हूँ। मैं सभी पहचानों से मुक्त हूँ। आत्मा अपनी मूल स्थिति में नॉलेजफुल तो है, उसकी अंदर कंप्लीट रिकॉर्डिंग तो है, लेकिन जब आत्मा बिना शरीर के होती है तो उसकी रिकॉर्डिंग बजाई नहीं जा सकती, बज नहीं सकती बिना सेकंड के, बिना शरीर के,
बिना रोल के। तो इसलिए आत्माभिमानी स्थिति में आप एकदम साइलेंस में चले जाते हो जब, तो ऑटोमेटिकली वो हाईएस्ट कॉन्शियसनेस है। और आप जब साइलेंस में होते हो, माना आप अपने प्रेजेंट में होते हो, तो ड्रामा में बनी बनाई स्क्रिप्ट अनुसार आपका रोल प्ले होता रहता है। उसमें आपके रोल में जो भावना देना होगा तो वो भी देते जाएंगे, सेवा करना होगा सेवा चलती रहेगी, बोल अच्छे बोलने हैं, कर्म अच्छे करने हैं, वो होते रहेंगे, कभी ऊपर नीचे होने हैं वो भी हो जाएंगे। लेकिन आप ना अच्छे कर्म करने वाली ना बुरे कर्म करने वाली, आप ना अच्छा सोचने वाली ना बुरा सोचने वाली, आप ना अ, बुरा बोलने वाली ना अच्छा बोलने वाली, आप इनमें से कुछ भी नहीं। यू आर बियॉन्ड दिस पार्ट। ये कैरेक्टर से उपराम हो आप सिर्फ इस कैरेक्टर को और दूसरों के कैरेक्टर को बचते हुए प्ले होते हुए देखने वाली बाप समान साक्षी दृष्टा हो। उस दृष्टा की स्थिति में जब आप स्थित हो जाते हो तो ऑटोमेटिकली पूरा झाड़, जो ये झाड़ किसका विस्तार है, ये बीज रूप स्थिति में बाबा इज नॉलेजफुल, बाबा ने ही इस झाड़ को हमें समझाया है। तो वो नॉलेजफुल होने के हिसाब से नॉलेज से ही ये पूरे झाड़ को विस्तार को क्रिएट करते हैं। और फिर वो हमको भी बताते हैं कि तुम्हारे मन संकल्प के द्वारा ये पूरा झाड़ कैसे विस्तार में गया है। माना ह्यूमन वर्ल्ड दिखने में जो आता है, दैट इज एज पर ड्रामा, बट अ क्रिएशन ऑफ योर माइंड। तो आपको फिर उसमें जब अपने साइलेंस में स्थित हो जाते हो, तो सभी आत्माओं को आप उनके भी साइलेंस में देख पाते हो, क्योंकि सभी आत्मा का मूल घर परम धाम, मूल स्थिति परम स्थिति, सातों गुणों से भरपूर है, अष्ट शक्तियों से भरपूर है। तो वो सारी आत्माओं के रोल में आपको जो कुछ भी दिख रहा है, अच्छा बुरा, पाप पुण्य, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। दुख सुख से आप परे हो जाते हो, उनके रोल से परे हो जाते हो, उपराम हो जाते हो, और आप अपने सत्य में स्थित होकर उनके भी बस सत्य को जब देखते हो, ज्ञान युक्त होकर सबके सत्य को आप देखते हो, तो आपको फिर आपसे ऑटोमेटिकली पूरे विश्व को साकाश पहुंचती है। माना वो भी अपने सत्य प्रकाश में टिकते हैं। आपने देखा होगा जो इतने बड़े सन्यासी होते हैं, लोग कहते हैं कि अगर संसार के लिए कुछ करना है तो फिर घर गृहस्थी में रहते हुए सरकार के लिए नौकरी करो, आर्मी में चले जाओ, मिलिट्री में चले जाओ, या नौकरी करो या व्यापार करो, टैक्स दो, है ना, समाज के लिए कुछ करो। तो आप ये हुआ कुछ करना। तो अज्ञानियों की दृष्टि में कुछ करने का मतलब फिजिकल करना होता है। फिजिकल रूप में हम किसी को दे रहे हैं, ले रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, ये अज्ञानियों के लिए लेन देन और पाप पुण्य की परिभाषा है। लेकिन एक ज्ञानी आत्मा जो अपने आत्म साक्षात्कार कर चुकी है, जो आत्मा में स्थित हो चुकी है, वो हिमालय में बैठकर या बड़े बड़े पहाड़ों में जंगलों में जाकर बिना कुछ किए ही पूरे विश्व को अपनी हाईएस्ट कॉन्शियसनेस के साथ थामे हुए है। उसकी अपनी पवित्रता से के बल से आज ये संसार थमा हुआ है। तो ये संसार किसी के टैक्स देने से और लोगों के नौकरी करने से और घर गृहस्थी में ये माल पानी खरीद कर बच्चे पैदा करने से नहीं चल रहा है। ये संसार एक्चुअली में चल रहा है उन उन पवित्र आत्माओं के बल से जो अपनी आत्मा में स्थित है। तो बाबा ने हमको घर गृहस्थी में रहते हुए उनके समान उस स्थिति में स्थित होने का ये मौका दिया है। जो लोग इतनी मेहनत करके, साधु सन्यासी जो अपनी आत्मिक स्थिति की परम अवस्था तक किसी तरह पहुंचते हैं, वही पार्ट अब हम अपने घर गृहस्थी में रहते हुए बिना कुछ ऐसा त्याग किए हुए कर रहे हैं। तो हमारी वाइब्रेशंस हमारे सत्य स्थिति में ऑटोमेटिकली पूरे विश्व को मिलती हैं। लेकिन देखा जाए तो पूरा विश्व के लिए हम कुछ नहीं करते, हम सब कुछ अपने लिए करते हैं। परम स्थिति में अनुभव हमको खुद को जो बियॉन्ड टाइम बियॉन्ड स्पेस होता है, वो हमारे लिए ही आनंदमय है। हमारी आनंदमय की अवस्था हमको ही फील होती है। वो अलग बात है कि एक पैसिवली, एक एक्टिव और एक पैसिव सेवा होती है ना। तो दुनिया में देखने में जो सेवा आती है वो एक्टिव सेवा है, माना दिख रही है कि लोग कुछ कर रहे हैं किसी के लिए। बट ये योग, ये मेडिटेशन एक पैसिव सेवा है। आपकी सबसे बड़ी सेवा लेकिन दिखती नहीं है, क्योंकि आपका ये सारा खेल आपकी स्मृति से हो रहा है। आप अपने अंदर जो गुप्त सेवा कर रहे हो, गुप्त स्मृति को बदल रहे हो, संकल्प विकल्प से परे जाकर आत्मा में स्थित हो रहे हो।
ये एक्चुअली में सबसे बड़ी सेवा है, हाईएस्ट फॉर्म ऑफ सेवा है। तो कर हम अपने लिए रहे हैं, बट ये पैसिवली सबके लिए सेवा हो रही है। ठीक है। फिर एक लास्ट क्वेश्चन एक सिस्टर का और था कि जब हम ज्ञान में आते हैं तो हमारा नया जन्म होता है, हम अलौकिक की यात्रा करते हैं, हमारे बिहेवियर दूसरों को चेंज लगता है, दूसरे की नजर में हम बदल जाते हैं, फिर हमारे अंदर वो चालाकी नहीं रहती। अच्छा, क्वेश्चन बहुत बड़ा है, इसका शॉर्ट में है कि क्योंकि लौकिक में अब हमारे अंदर चालाकी, स्मार्टनेस, अट्रैक्टिव पर्सनालिटी, ब्राह्मण बनने के बाद ये सब खत्म हो गई है, चेंज हो गई है। बातों को बढ़ा चढ़ा कर प्रेजेंट करना, ये सब अब हम लोग नहीं कर सकते, ऑफिस हो चाहे घर में हो। तो इसमें फिर जॉब में या बिजनेस में सफलता कैसे बने ऐसा हो जाने के बाद, क्योंकि आजकल तो जमाना दिखावे का है, जमाना तो चालाकी का है, स्मार्टनेस का है। तो कैसे काम बने। बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारा बिहेवियर शांत रहे, सीधे बनो, बातों को सहन करो। तो हम कैसे सफल हों, तो कैसे चले, कैसे ये समझे। तो देखिए, सबसे बड़ी बात यहाँ पर अगेन दो बातें हमारे सामने। तो प्रेजेंट में ऐसे उदाहरण हैं, आप चाहे हमारे प्रधानमंत्री जी को देख ले, नरेंद्र मोदी को, मोदी जी को, या फिर यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी जी को देख ले, दोनों के अंदर गहरी आध्यात्मिक शक्ति है। और आज तक के पूरे विश्व में सबसे ऊंचे और सबसे प्रभावशाली जो नेता देखे गए हैं वो यही दोनों हैं। ना सिर्फ भारत में लेकिन पूरे वर्ल्ड में अभी भी जो प्रभावशाली नेता के रूप में फेमस हैं, आप अगर उनकी बायोग्राफी को सुनोगे या जानोगे तो पता चलेगा वो भी बहुत बड़े स्पिरिचुअल लोग थे। चाहे वो आप अब्राहम लिंकन को ले लें, चाहे आप और भी पुराने उठा लें, किसी को भी, एपीजे अब्दुल कलाम को ले लें, ये सब बहुत डीप स्पिरिचुअली इनका रूट्स था। सबसे पहले इन्होंने अपने अंदर की ग्रोथ की है, और इन सब ने अपने पर्सनल स्वार्थ को जीता है। इन सब नेताओं ने कहीं भी ये नहीं रखा कि मुझे चालाकी दिखानी है, मुझे स्मार्ट। योगी जी ने तो अपने कपड़े भी नहीं बदले कि हम ऐसे कोई कोट पैंट पहने। ये एक्चुअली हमारी छोटी सोच है, जो ये हमको लगता है कि बिना क्रोध किए, बिना स्मार्ट कपड़े पहने, बिना दूसरों को धोखा दिए, बिना दूसरों के क्रेडिट को लिए हम सफल नहीं हो सकते। ये हमारी खुद की संकीर्ण और छोटी सोच की निशानी है। आप अगर स्पिरिचुअली बहुत सारे ऐसे लाइफ स्टोरीज हैं, बायोग्राफीज हैं, आप पढ़िएगा बहुत सारे ऐसे लोगों की जिन्होंने अपने आत्मा के बल से अपने जो भी कार्यस्थल है वहां पर उपलब्धि प्राप्त की है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं या आप कहीं बिजनेस कर रहे हैं तो आप स्पिरिचुअली अगर अपने को सीधा रखते हो, साफ दिल का रखते हो, तो आप ग्रोथ नहीं कर सकते। नो, दिस इज नॉट राइट। इसके अपने अनुभव में भी आ, हाँ हाँ, अच्छा, इसके अपने अनुभव में भी इसने देखा है। इसको बाबा ने ड्रामा में एक्सपीरियंस अनुभव कराने के लिए 1 साल प्रिंसिपल का एक स्कूल में रोल करवाया। तो वहां पर भी ये अपने कामकाज में जैसे बाबा की पढ़ाई के अनुसार बिल्कुल डिसेंट वे में जो हो सकता है वैसे रही, लेकिन आज भी उसको फीडबैक मिलता है कि आपके जैसा प्रिंसिपल नहीं था, और स्कूल बहुत अच्छे से चला उस समय। और ऐसे ही और भी जगह पर फिर तो बाबा ने इससे जॉब और इस तरह से छुड़वा दिया अभी। लेकिन कहीं भी आप ऐसा नहीं है कि आपके अंदर अगर आत्मबल होगा तो आप कम मेहनत में ज्यादा काम कर सकोगे, दूसरों को आप स्पिरिचुअली अपील कर सकोगे। साथ साथ आपके अपने जो उसमें डिसिप्लिन्स होते हैं वो बहुत हेल्पफुल होते हैं आपको आपकी जॉब को राइट रखने के लिए। ये पुराना मंत्रा था कि दूसरे को नीचे गिराओ, दूसरों की क्रेडिट को छीन लो। और जो लोग आज ये कर भी रहे हैं, फॉर टाइम स्पैन, फॉर सम टाइम उनको प्रमोशन मिल सकते हैं आपसे ज्यादा, उनको ग्रोथ मिल सकती है, आपका वो ओहदा ले सकते हैं, दिखावे वाली चीजों में वो आगे जा सकते हैं। लेकिन एक स्पिरिचुअल जो पर्सनालिटी होती है, जो आध्यात्मिक शक्तिशाली लोग होते हैं, वो ना तो नाम मान शान के लिए काम करते हैं, वो ना ही
बहुत ज्यादा लालच, धन के लिए काम करते हैं। वो सिर्फ शरीर निर्वाह के लिए और अपने उसको क्या बोलते हैं, अपने ही रूल्स एंड रेगुलेशंस पे काम करते हैं। वो किसी के आगे झुकते नहीं, और उनकी अपनी ही जो पर्सनालिटी होती है, विशेषताएं होती हैं, वो दूसरों को आकर्षित करके उन्हें आपकी सेवा लेने के लिए जो है कंटिन्यू करवाती है। और ये बात हमेशा ध्यान रखिए कि ज्यादा सैलरी आ जाने से, ज्यादा नाम मान शान मिल जाने से आप इस विनाशी दुनिया के लोगों के बीच में फेमस हो भी जाओगे, ज्यादा पैसा कमा भी लोगे, लेकिन आ, आखिर ये भी तो विनाशी ही होगा ना। स्पिरिचुअली लाइफ में आपको अगर ग्रोथ नहीं मिली, आपकी आत्मिक उन्नति नहीं हुई, आपका आत्मबल नहीं बढ़ा, तो आप कितना भी पैसा कमा लो, आप कितना भी फेमस हो जाओ, आप अंदर से खाली रहोगे। जैसे एप्पल की सीईओ, एप्पल की जो मालिक थे, उनकी वाइफ इतना पैसा होने के बाद, फेमस भी होने के बाद, क्यों स्पिरिचुअल लाइफ में आई? अंदर से खालीपन था। ऐसे ही अनेक करोड़पति अरबपति लोग हैं जो आप देखेंगे बिजनेस में, बहुत सारे लीडर्स हैं, ये लोग पहले अपने आप को स्पिरिचुअली बहुत अपील करते हैं, बहुत बढ़ाते हैं, और फिर धन संपत्ति और बाकी की चीजें आपके पीछे पीछे परछाई की तरह आती हैं। तो ये कभी ना सोचे कि आपके लिए ये चालाकी नहीं है, स्मार्ट नहीं, ये आपकी खुद की सोच है, ये ट्रुथ नहीं है। ये आपका दृष्टिकोण में कमी है, इसको ठीक करिए। ऐसा नहीं है, इसने तो अनुभव किया है कि जब ये नौकरी में थी तो इसके बनाए हुई प्लानिंग को, आइडियाज को दूसरे लोग अपना भी लेते थे और उसका क्रेडिट भी इसको नहीं देते थे, लेकिन इसको कहीं भी इस बात का गम नहीं होता था, इसको अंदर ही अंदर खुशी होती थी बल्कि, कि देखा मेरी मतलब बाबा, क्योंकि आत्मिक अवस्था में जो हम रहते हैं उससे हमें ऊपर का कुछ चाहिए ही नहीं, और फिर अंदर से जो निकल रहा है उससे उन लोगों की सेवा हो रही है ना। आपको उसका नाम मान शान और क्रेडिट क्यों चाहिए? ये नाम मान शान और क्रेडिट चाहने वाला तो देह अभिमान है। अगर कैरेक्टर को, अपनी कैरेक्टर की उसमें वैल्यू चाहिए, तो फिर मतलब आप पूरी तरह से देह अभिमान में हो। दिस इज नॉट स्पिरिचुअल लाइफ। तो इसके लिए तो इसके द्वारा किए गए बहुत सारी सेवाओं में दूसरों ने क्रेडिट लिया, दूसरों ने उस पे अपना नाम थोपा, और इसके साथ उल्टा उल्टा भी किया, इसके इस कैरेक्टर के साथ उल्टा उल्टा भी किया, कहा, सब कुछ हुआ। बट अंदर से इतनी कंटेंटेड थी कि थोड़ा बहुत कभी फील हुआ हो तो हुआ हो, अदरवाइज ये खुश ही थी कि इसके अंदर इतनी पावर आ गई है अभी, कि इसके द्वारा की गई प्लानिंग्स, इसके द्वारा बनाए गए आइडियाज और दूसरी विशेषताओं को दूसरे लोग अपना बनाकर यूज कर रहे हैं। तो ये कितनी बड़ी सेवा है कि चलो, तुम कम से कम भले मुझे नहीं चाहिए क्रेडिट, बट एटलीस्ट मेरी ये वैल्यू तो है कि आज उसकी वैल्यू से, इस कैरेक्टर की वैल्यू से दूसरे लोग अपनी वैल्यू को बढ़ा रहे हैं, है ना। तो इसी तरह से आप अपने आप को स्पिरिचुअली अपील करो, क्योंकि जो लोग स्पिरिचुअल सन्यासी साधु होते हैं, देखो वो खुद तो, अब बाबा रामदेव को देख लो या किसी को भी ऐसे देखो, भले उनके पीछे पीछे आज सुख सुविधाएं, साधन परछाई की तरह आ रहे हैं, बट अंदर से इन्होंने किसी भी चीज को स्वीकार नहीं किया है। तो स्पिरिचुअल आइडेंटिटी, आध्यात्मिक, जब आप सशक्त हो जाते हो तो आपके अंदर ये संतुष्टता आ जाती है, आप कंटेंटेड हो जाते हो, आपको ये सब नहीं चाहिए होता है। आप ये सब पाने के लिए ये लाइफ नहीं कर रहे थे। वो तो फिर वो वाली लाइफ, भौतिक लाइफ में आपको अगर बहुत कुछ चाहिए तो फिर आपको उस तरह से बनना है, वो बन जाओगे, लेकिन तब भी अंदर से खाली रह जाओगे। तो पूरी ग्रोथ तो तब कही जाएगी जब आपकी इमोशनल ग्रोथ हो रही हो, स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही हो, फिजिकल ग्रोथ हो रही हो, है ना, और मेंटल ग्रोथ हो रही हो, फाइनेंशियल ग्रोथ हो रही हो, तब कंप्लीट बनेगा। बट बाबा के बच्चों को फाइनेंशियल ग्रोथ की बहुत चिंता नहीं करनी, सामाजिक ग्रोथ की बहुत ज्यादा चिंता नहीं करनी, क्योंकि सब खत्म होने वाला है। बाबा पहले ही बोल चुका है, सब खत्म होने वाला है, ऐसी चीजों में बुद्धि क्यों लगानी है? अपने सत्य को पहचानो, अपने सत्य में स्थित हो जाओ, बस। बाकी और किसी चीज को ध्यान मत दो। तो अपनी पहले स्पिरिचुअलिटी को, अपने अध्यात्म के ज्ञान को बढ़ाइए, तो आपको ये कभी नहीं लगेगा कि लौकिक में हमको चालाकी और स्मार्टनेस और ये सब आएगा तभी हम फेमस होंगे या तभी हम सक्सेसफुल होंगे। आपको सक्सेसफुल होना ही क्यों है? आपकी सफलता तो सबसे ज्यादा आ, होनी चाहिए अपने सत्य में। माना आप आत्माभिमानी बन गए, यही सबसे बड़ी स्पिरिचुअल सफलता है। और आत्माभिमानी स्थिति में सब कुछ आपके पास ऐसे
परछाई की तरह खिंच के आएगा। अब बनाकर तो देखो, दादियों ने अपनी आत्माभिमानी स्थिति बनाई तो देखो, आज यज्ञ में उनके लिए अलग अलग से इतनी बड़ी बड़ी कॉटेजेस बनाई गई, उनके नाम से बिल्डिंग्स बनाई गई, सरोवर और भवन बनाए गए। आज वो अगर आ जाएं वापस तो उनके लिए लोग अपने गहने, कैश और क्या क्या नई धन संपत्ति निछावर करने को रेडी हैं। लेकिन आज उन्हें कुछ भी नहीं चाहिए, वो अपनी आत्मा में स्थित है, वो एकदम खाली बेगर बन चुके हैं। तो उसको अपनी उन्नति समझो, ना कि ये बाहर की चीजों को उन्नति समझे। ठीक है जी, 1 सेकंड साइलेंस का ब्रेक लेंगे, फिर हम मूली शुरू करेंगे।